जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, आज हम एक नए टॉपिक की ओर आगाज़ करने वाले हैं। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज को देखने वाले हैं। भाई, इसके पहले हम लोगों ने साधारण ब्याज को बहुत शानदार तरीके से देखा। यदि आप साधारण ब्याज को समझ गए होंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज को भी बहुत आसानी से आप भी समझ जाएंगे। बस धैर्य के साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? साधारण ब्याज में हमने देखा था कि कोई भी किसी भी राशि पर अगर ब्याज मिल रहा है तो सिर्फ धनराशि पर ब्याज मिलता था। जैसे कि मान लीजिए राशि कोई 1,000 रुपये है, उसे 10% का, मान लीजिए कोई राशि 1,000 है, मान लेते हैं कितनी है, 1,000 रुपये है राशि है। अगर इस पर 10% का ब्याज मिल रहा है, कितना प्रतिशत का? 10% की दर से ब्याज मिल रहा है। तो अगर 1 वर्ष की बात करें तो इसका ब्याज कितना मिलेगा? इसका 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपये मिल जाएगा। अगर मैं दूसरे वर्ष की बात करूं तो दूसरे वर्ष भी इसी का 10%, यानी कि उसी पे मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा। कितना मिल जाएगा? आपका 100 रुपये। यानी कि टोटल 2 वर्ष की बात करें तो 200 रुपये क्या हो जाएगा? इसका ब्याज हो जाएगा। लेकिन ये साधारण ब्याज में होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि मैं आपको मूलधन पर तो ब्याज दे ही रहा हूं, लेकिन आपके ब्याज पर भी मैं ब्याज देने का प्रयास कर रहा हूं, मैंने आपके ब्याज पर भी वो ब्याज देगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? जैसे कि 1 वर्ष के लिए इन्होंने 100 रुपये पाया, ठीक है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होता है। लेकिन दूसरे वर्ष की मैं बात करूं, इस पे तो उन्होंने दिया ही, लेकिन आपको दूसरे वर्ष इस ब्याज पर भी ब्याज देगा, इस ब्याज पर भी इसका भी 10% देगा। कितना? 10% हो गया, आपको 10 रुपये और देगा। कितना देगा? 10 रुपये और देगा। कहने का मतलब ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ब्याजों का ब्याज होता है, यानी कि ब्याजों पर भी आपको ब्याज मिलता है, जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता था। क्या? साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता था। तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को समझने का सबसे आसान तरीका है, पहला चीज़ तो फार्मूला होता है इसका एक। अगर फार्मूला से हल करना चाहते हैं तो आप फार्मूला से भी हल कर सकते हैं, लेकिन बगैर फार्मूला के भी हल कर सकते हैं कैलकुलेशन आसान बनाने की दृष्टि से। तो फार्मूला की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज वही होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। सारी चीज़ें सेम है साधारण ब्याज के जैसी। मान लेते हैं क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, मान लेते हैं क्या होता है इसका सूत्र की अगर मैं बात करूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज में तो आपका ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर P1 + R/100 बराबर क्या हो जाएगा? n। क्या हो जाएगा? 1/R + 100 बराबर पावर n। जहाँ पे बात करूँ मैं, अगर ए की मैं बात करूँ, क्या बात करूँ, ए की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? ए बराबर आपका हो जाएगा मिश्रधन, P बराबर आपका हो जाएगा मूलधन, P आपका मूलधन, R बराबर, R की बात करो तो R बराबर क्या हो जाएगा? आपका दर हो जाएगा, और n बराबर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा समय। क्या हो जाएगा? समय। ये आपका फार्मूला है। आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फार्मूले से ज़्यादा आपको बिना फार्मूले का बिना फार्मूले के हल करने का प्रयास करूँगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी तो आपको आसानी होगी, क्योंकि आप हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको वो बिना फार्मूले के ना हल कर पाएँ, या किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो लास्ट ऑप्शन है कि आप इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज को शानदार तरीके से हल कर लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप समझ गए होंगे, और बाकी सारी चीज़ें हमने बताया था कि ब्याज क्या हो जाएगा। तो हम लोगों ने बताया ही था कि ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। इसको हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर रखा था। क्या है? पहले ही चर्चा कर रखा था। क्या कर रखा था? पहले ही चर्चा कर रखा था। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझेंगे तो और आसान हो जाएगा। क्या? और आसान हो जाएगा। मान लीजिए कोई धनराशि है, कोई धनराशि है, मान लीजिए कितना है, मान लीजिए कितना है, मान लीजिए आपका 1,000 रुपये। क्या है? 1,000 रुपये है। कह रहा है कि दर जो है उसका आपका रेट दर कितना है? आपका 20%। क्या है? 20%। समय कितना है? समय आपका है 2 वर्ष। ज्ञात आपको क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या करना है? फाइंड करना है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपसे वो पूछा तो क्या करेंगे?
एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले हम क्या इस तरीके से निकाल लेंगे, मिश्र चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे 1+r बटे पावर का होल पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा आपका a बराबर p 1+r बटे 100 की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, जहां पे r आपका a चक्रवृद्धि मिश्रधन है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है तो a बराबर p क्या है, धनराशि है आपका 1000 ले लेंगे, उसके बाद 1 प्लस रेट आपका कितना है 20%, 20/100 इंटू n की पावर कितनी है 2 है। तो बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे, 1000 इंटू 100 प्लस 1 100 प्लस 20 120/100 हो जाएगा, 120/100 की पावर 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बार हो जाएगा 120/100। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, कितना का 12 ब्रह्मा 144, क्या हो जाएगा आपका 12 ब्रह्मा 144 यानी कि 1440 रुपया। ये क्या हो गया, ये आपका ब्याज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये आप साधारण ब्याज में तो साधारण ब्याज डायरेक्ट निकलता था, लेकिन ये आपका ब्याज नहीं, ये आपका क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन। क्या है मिश्रधन। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या हो जाता है a माइनस पी होता है। a मतलब होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, p बराबर माइनस क्या, p बराबर p का मतलब होता है मूलधन। तो a आपका निकला है 1440 माइनस p क्या निकला है, p आपका कितना है 1000, कितना है 1000 बराबर कितना हो जाएगा 440 रुपये। यानी कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकला कितना निकला 440 रुपये, 440 रुपये। यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया, सवाल हमने एक सवाल ये एग्जाम्पल के तौर पर, फिर उसके बाद हमने इस फार्मूले से आपको हल करना सिखाया 440 रुपये। अब देखिए बिना फार्मूला का कैसे हल होगा, बिना फार्मूला का कैसे हल होगा, अब ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 440 आंसर आया है। क्या होगा बिना फार्मूला का, देखिए राशि क्या है आपकी, राशि आपकी 1000 रुपये है, कितनी है 1000 रुपये। 1000 रुपये राशि कह रहा है कि 20% दर से ब्याज मिला है, यानी कि पहले वर्ष की बात करें हम तो 20% की दर से कितना हो जाएगा, 1000 का 20% कितना हो जाएगा आपका, लगभग हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा 200। दूसरे वर्ष की बात करें, दूसरे वर्ष की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये भी 20% मिलेगा आपका दूसरे वर्ष भी, कितना हो जाएगा 200। हालांकि अब क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ष उसे 200 मिला, दूसरे वर्ष 200 मिला, ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि हम आपको ब्याज पर भी ब्याज देंगे, यानी कि ये जो ब्याज है इस पर भी आपको देगा ब्याज, कितना देगा आपको ब्याज 20%, यानी कि इस पे तो दिया पहले वर्ष 200, दूसरे वर्ष में इस पर भी ब्याज देगा, एक वर्ष इसका भी बड़ा भाई इस पर भी ब्याज, इसका भी 20% आपको मिलेगा। तो इसका 20% क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि लगभग आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। तो ओवरऑल जोड़ देंगे तो 200 ये है, 200 ये है, 400, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका 440, क्या आएगा 440 रुपये। तो देख रहे हैं आपको इतना बड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से 1000 20% इसको मिला 200 रुपये, दूसरे वर्ष भी मिला इसको 20% 200 रुपये, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि हम ब्याज पर भी ब्याज देने वाले हैं भाई। तो इन्होंने पहले वर्ष का जो ब्याज था उस पर भी ब्याज दिया, क्या दिया, ये आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, मतलब इन्होंने पहले वर्ष का जो ब्याज मिला था उस पर भी ब्याज दिया, कितना 20%, ये हो गया आपका 440 रुपये। आसानी से हल कर सकते हैं अगर इसको हम अनुपात में करें। एक तरीका आपका ये हो गया 440 रुपये, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसी चीज़ में एक चीज़ अगर आप याद कर सकते हैं, अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, 440 मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखिए क्या है, धनराशि कितनी है, धनराशि आपकी कितनी है 1000, कितनी है 1000, कह रहा है कि कितना परसेंट मिल रहा है 20%, 20% का मतलब क्या होता है 200। यदि 2 वर्ष का पूछे तो इसे 2 बार करेंगे, फिर इसका 20% करेंगे, क्या करेंगे 20%, 20% की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। जब 2 वर्ष की बात करें, कितने वर्ष की 2 वर्ष की, जब 2 वर्ष की बात करें तो क्या करते हैं हम लोग 2:1 करते हैं। क्या ये अनुपात अगर आप याद रखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जितना दिया है, जैसे इसका 20% निकाल लिए 200, फिर इसका 20% 40 निकाल लिए। 2:n का मतलब भी हो गया इसका 2 इसका 1, तो 2 दूना 400,
400 प्लस क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40 बराबर क्या हो जाएगा 440, क्या हो जाएगा 440 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हल करने के कई तरीके हैं, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब ये सबसे आसान तरीका तो ये है, यदि आप अनुपात 2 वर्ष के लिए 2:1, अगर 3 वर्ष की बात करें तो 3:3:1 होता है। क्या होता है 3:3:1 होता है। तो मैं सारे अनुपात आपको बता दूंगा धीरे धीरे, बस आप लोग क्या है एक जगह आप अभी 2 वर्ष का अनुपात लिख लीजिए 2:1, यहां से भी कर सकते हैं। बाकी ये फार्मूला तो आपको एकदम याद होना चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। तो कुछ इस टाइप के सवाल कर लेते हैं जिससे कि आपको ये टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़िए और करने का भी प्रयास करिए। देखिए क्या कह रहा है कि 8,000 रुपये पर 5% 8,000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्या करें 8,000 रुपये, क्या धनराशि आपका क्या दे रखा है इन्होंने, कहा कि 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने धनराशि पी कितना दे रखा है, दे रखा है इन्होंने 8,000 रुपये। आपका रेट कितना है, आर बराबर कितना है, दे रखा है 5 वर्ष, क्या दिया है 5%। टाइम आपका यन बराबर क्या दिया है इन्होंने, यन बराबर टाइम बराबर क्या दिया है आपका 3 वर्ष, क्या दिया है 3 वर्ष, क्या दिया है 3 वर्ष। एक तरीका तो इसका ये हो सकता है डायरेक्ट आप फार्मूले में लग के हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फार्मूले का प्रयोग हम नहीं करेंगे, आप करिएगा। आपको तो पता है ए बराबर पी 1+r/100 की पावर n, लेकिन हम फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 3 वर्ष की बात इन्होंने कर रहा है। 3 वर्ष के लिए अनुपात की अगर बात करें, 3 वर्ष का अनुपात क्या होगा, 3 वर्ष का अनुपात, 3 वर्ष का अनुपात की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाता है आपका 3 हो जाता है, अनुपाते 3 क्या हो जाता है 1। यदि आपको अनुपात याद रहेगा तो फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कम से कम 5 वर्ष तक फार्मूला याद कर लिए। 2 वर्ष का हमने लिखाया था 2:1, 3 वर्ष का अनुपात अगर बात करें तो 3:1 होता है। तो सबसे आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है भैया। 8,000 का कितना प्रतिशत दे रखा है 5%, इसका 5% करेंगे कितना हो जाएगा 5/1/20 0, यानी कि क्या हो जाएगा 400। 5% इसका 400 हो जाएगा। फिर अगर 5% की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 5% की बात करें तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। जब 3 वर्ष की बात करें, जब 3 वर्ष की बात करें तो हम लोग इसको 3 बार करते हैं 5%, यानी कि इसका 3 बार 5% निकालेंगे, इसका 5% फिर उसका 5%, यानी कि 3 बार। जब 2 वर्ष की बात करें तो हम लोग 2 बार निकालते हैं, एक बार इसका, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, बस 2 ही बार। 4 बार कहे तो 4 बार निकालते हैं। अब ध्यान देना अनुपात क्या है, अनुपात आपका कह रहा है कि अनुपात आपका कितना है 3:1, कितना है 3:1 होता है, 3:1। तो क्या होगा, अगर 400 का 3 करेंगे तो 1200 प्लस 20 का 3 करेंगे 60 प्लस 1 का करेंगे 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हम लोगों ने 4 × 1200, 20 × 60, 1 कम, यानी कि 1261, कितना हो जाएगा 1261 रुपये। इसका CI जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1261 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका कितना सही हो रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी जो हो रहा है एकदम करेक्ट हो रहा है। अब देखिए क्या ये चीज़ें आपको आसान नहीं भाई, तरीका आप बताइए, आप करते पूरा ए बराबर पी 1+r/100 की पावर n, करते कि ना करते, करते तो लंबा हो जाता, लंबा प्रोसेस, लंबी सवाल यहाँ होता, फिर आता, फिर CI, फिर आप CI A-P करते। तो कुछ नहीं करना, बस ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। 3 वर्ष के लिए क्या होता है, ज़्यादातर 3 से 4 वर्ष ही पूछता है एग्जामिनेशन में, बहुत 10 वर्ष का नहीं पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज। आप 3 वर्ष का 2 वर्ष का 2:1, 3 वर्ष का 3:3:1। तो मैं धीरे धीरे सारे अनुपात दिखवा दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। क्या होगा 3 वर्ष का आपका 1261 रुपये, कितना निकला 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसी टाइप का अगला एक प्रश्न और लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। कह रहा कि 2,000 रुपये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2226.05 हो जाता है। कितना 2226.05 हो जाता है। ब्याज की दर क्या होगी, अब क्या पूछा है आपसे, ब्याज की दर क्या होगी, कितना हो जाता है 2226.05, कितना 2226.05 हो जाता है। ब्याज की दर क्या होगी,
अब क्या पूछा है, अभी तक तो हमने दोनों में क्या देखा, ब्याज देखा। अब हमसे ब्याज का दर पूछ लिया है 2 वर्ष के लिए, तो हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। देखो उसने क्या कह रखा है, कह रहा कि धनराशि आपका कितना दे रखा है, धनराशि P बराबर दिया है वो 2000, क्या दिया है 2000। आपका मिश्रधन दिया, चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है, यानी कि धनराशि 2226.05 हो जाती है। तो कहने का मतलब ये आपका दिया है 2226.05 रुपये, क्या दिया है 2226.05 रुपये। ए बराबर आपका इतना रुपये दिया है। समय आपका दे रखा है इन्होंने, समय n बराबर समय n बराबर दे रखा है इन्होंने 2 वर्ष, क्या दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष समय दिया है। अब आपसे क्या पूछा है, रेट आपसे पूछा है, क्या है रेट आपसे पूछा है। आर बराबर क्वेश्चंस मार्क, क्या हो जाएगा क्वेश्चंस मार्क। तो क्या भैया ए दिया है, पी दिया है, एन दिया है, आर आप नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर क्या हो जाएगी आपका एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। उसके बाद ए बराबर आपका दिया है 2226.05, पी बराबर 2000। उसके बाद 1 + r आपसे पूछा है 100 पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 2226.05 बटे कितना 2000 बराबर 1 + r की पावर 100, क्या हो जाएगा 1 + r की पावर 100 की पावर 2। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से कुछ कटेगा, किससे कटेगा, आप 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा। कितना काटेंगे 5 से काटेंगे, देखिए 5 चौको 20 हो जाएगा, बचेगा 2 22, 5 चौको 20 बचेगा 2 26, 5 25 बचेगा, कितना आपका 5 25 हो गया। उसके बाद कितना बचा, 1 बचा, 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 445.21 बटे कितना हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400 बराबर 1 + r/100 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, अब ये किसी से कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, बिल्कुल आप कंफर्म है नहीं कटेगा। अब क्या करना है, आपको इसकी दशमलव वैल्यू में भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं आप दशमलव वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम 400 से 445.21 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, लगभग आ जाएगा आपका 445.21। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये आपका 20 हो जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 21 441, तो लगभग 21 दशमलव कितना आ जाएगा, 21 दशमलव समथिंग आ जाएगा। 21 मैं कर ले रहा हूँ, देखिए 445.21 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं, भाग विधि से निकालते हैं। इधर से ले आते हैं, इधर करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, मतलब दाहिने साइड से करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते चले जाते हैं, लास्ट में उसके बाद सिंगल जोड़ा बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ऐसी संख्या लेते हैं कि जो इससे काट दे, जैसे कि 2 लिए, 2 बार गया 2 गया, यानी कि 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया, ये हो गया, ये ऐड होता है, कितना होता है ऐड होता है 2 2 4। उसके बाद क्या होता है 45 उतार लेते हैं, फिर 1 बार जाएगा, 1 बार गया, फिर 1 गया, 41 1 42 हो गया बराबर 41 बटे क्या हो जाएगा आपका 4 बचा। उसके बाद फिर 21 उतर जाएगा, कितना बचेगा 21, तो 400 फिर एक बार यानी कि 21 आपका 1 आ जा रहा है, कितना है 21.1 आ जा रहा है। 21.1 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा 1 + r/100, क्या हो जाएगा 1 + r/100 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो अगर हम दोनों का वर्ग कर देंगे, दोनों का वर्गमूल कर देंगे तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा भाई, स्क्वायर तो हट ही जाएगा। अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 21.1 बटे 20 बराबर 1 + r/100, क्या हो जाएगा 1 + r/100। बस अब हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा भाई, इधर 100 से ऊपर जाएगा 1 + 100, तो 21.1 बटे 20 - 1 और इंटू में ये जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा r। अब r की वैल्यू निकाल देंगे, 1.1 बटे 20 इंटू आपका 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100, यानी कि r बराबर 5.5%, यानी कि जो आपका रेट निकला 5.5% निकला।
ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा सही हो रहा है भाई, आपका हो जा रहा है सी, एकदम करेक्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से एक तरीका और है इसके, इसे अनुपात विधि से भी आप निकाल सकते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा घर पर कि क्या आप निकाल पा रहे हैं अनुपात विधि से। यदि आप नहीं निकाल पाएंगे तो कमेंट करिएगा, मैं आपको अगली कक्षा में अनुपात विधि से भी निकालना इसको बता दूंगा कि किस तरीके से आप इसे अनुपात विधि से भी आप रेट को फाइंड कर सकते हैं। तो एक सवाल और लेते हैं, क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपये कितने वर्षों में आपका 2420 रुपये हो जाएगा। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका 2,000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएगा। अब क्या पूछा, पहले हम लोगों ने निकाला था चक्रवृद्धि ब्याज, अब इसमें निकाला था रेट। अब आपसे क्या पूछा, आपसे टाइम पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, टाइम पूछ लिया है। तो देखते हैं टाइम को कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए उन्होंने क्या कह रखा है, उन्होंने दे रखा है आपको दिया है मूलधन, आपका पी मूलधन कितना दे रखा है 2,000 रुपये। क्या दिया है 2,000 रुपये। मिश्रधन कितना हो जा रहा है आपका 2420 रुपये। भाई कितना हो जा रहा है 2420 ना, 2420 रुपये। क्या हो जा रहा है 2420 रुपये। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, रेट आपका दे दिया है 10%। क्या दिया है, रेट आपका दिया है 10%। आपसे क्या पूछा है, आपसे टाइम पूछा है। कितना पूछा है आपसे, टी बराबर, टाइम का टी या यन से डिनोट करते हैं भाई, यन बराबर आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा है। क्या पूछा है, टाइम, आपसे यन पूछा है। तो आप क्या नहीं निकाल सकते हैं भाई, भैया ए दिया है, पी दिया है, आर दिया है, यन आपसे फाइंड करना है। तो आप इसे या तो अनुपात विधि से कर सकते हैं या तो फार्मूले से। तो मैं फार्मूले से करेंगे तो कैसे हो जाएगा आपका, ए बराबर होता है पी 1 + r/100, 100 की पावर क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। जहाँ पे ए बराबर आपको दिया है 2420, पी बराबर दिया है आपको 2,000, 1 प्लस रेट आपका दिया है 10%, उसके बटे 100 पावर यन बराबर आपसे यन क्या पूछा है, समय पूछा है। तो क्या हो जाएगा भैया 2420 बटे 2000 बराबर ये क्या हो जाएगा 0 से 0, 11 बटे क्या हो जाएगा 10, 11 बटे 10 की पावर यन। 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे, ये आपका 11, ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना भैया, 11 नहीं होगा, 121 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 11 बटे 10 की पावर यन क्या हो जाएगा। अब हम अगर इसको 11 के फॉर्म में देखें तो ये 11 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 10 का स्क्वायर दिख रहा है, कितना ये दिख रहा है 11, ये बटे 10, यानी कि दोनों का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर है भैया, ये 10 का स्क्वायर है, बराबर 11 बटे 10। अगर दोनों पक्षों का तुलना कर देंगे, दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे तो यन बराबर कितना आ जा रहा है आपका, तो यन बराबर आपका कितना आ जा रहा है 2 वर्ष, यानी कि समय जो है आपका 2 वर्ष है। कितना आ गया भैया 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर जो आपका हो रहा है सी एकदम करेक्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। तो आप हमें ये बताने का कष्ट करेंगे, यदि आपको अनुपात विधि चाहिए कि अनुपात विधि से सर ये कैसे निकलेगा, तो आप लोग कमेंट बताइएगा। मैं अगली वीडियो में अनुपात विधि भी बता दूंगा, टाइम और रेट निकालने का। बाकी अगर सीआई तो निकालने का मैंने अनुपात विधि आपको बता रखा है, क्या सीआई निकालने का अनुपात विधि बता रखा है। तो साथियों आज के रहे कुछ ये टॉपिक, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये सेशन। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अच्छे से रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अपने माता पिता के सपनों को